आप इस तरफ से देखिए कि ये जो चक्रोट, जैसा कि लेखपाल का कहना है, बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि ये इस खेत के जो पश्चिम का मामला है, यानी कि जो रत्नेश द्विवेदी हैं, जो 155 नंबर है, इनके बगल का जो मामला है, ये चक्रोट बिल्कुल खाली है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि हम इस चक्रोट पर भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि लेखपाल का कहना ये खाली है, मौके पे तो खाली दिख रहा है। ये बताओ दादा कि ये जो चक्रोट ऐसा दिख रहा है, वैसे तो इस पे कब्जा है, आपके हिसाब से क्या लेखपाल यहाँ, आप ये बताइए, लेखपाल नापने आया था? हाँ, लेखपाल एक बार नापे आया। हाँ, तो कहाँ नाप के गया? नापे नहीं, मैं 23 कड़िया। 23 कड़ी, यानी ये चक्रोट उधर दिखाया? हाँ, उधर दिखाया गया। उधर दिखाया। हाँ। और यहाँ पर वो पीछे वाले खेत में? पीछे वाले खेत में नहीं नापे, नहीं नापे नहीं कहीं, बस यही सीधा है बिल्कुल। अच्छा, ये 30 कड़िया मतलब उधर पर जाकर के ये है? हाँ, बिल्कुल सीधा का दाहिना सीधा है। मौके पर आपको क्या लग रहा है, चक्रोट बिल्कुल इस तरफ का सुलट गया है मामला कि अभी विवाद है? अभी विवाद यही है कि वो मतलब सुलझे कैसे, जब वो 23 कड़िया छोड़ता ही ना है तो सुलझे कैसे? हाँ, यानी अभी भी विवाद है। विवाद लेखपाल तो कह रहा है कि हमने बिल्कुल छुड़वा दिया, सब बनवा दिया। नहीं, मुझे गलत कहा था लेखपाल, कुछ नहीं नपा, नहीं है सही। देखिए, लेखपाल का कहना है कि मैंने इस चक्रोट को बिल्कुल खाली करा दिया है। ये नैसर जोगी में पड़ता है, इधर वाला मामला रुद्रपुर गुलरिया में पड़ता है। ना इधर चक्रोट खाली है और ना ही इधर कहीं चक्रोट खाली है। इधर भी चक्रोट पे कब्जा है और इधर भी चक्रोट पे कब्जा है। और कागज में बताया गया है, जो टीम बता रही कि ये चक्रोट बिल्कुल चंगा सा है। और एक बात और बता दूं कि वो जो पेड़ है, जो आप देखिए सामने जो पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ से चक्रोट इधर की ओर आया है। दर्शकों को ये भी दिखाओ, ये चक्रोट इधर तक आया हुआ है, ये मेरे पास तक चक्रोट आया है। उसके बाद ये चक्रोट मुड़ करके इधर चला जाता है। उसके बाद मैंने इधर की तस्वीर पहले दिखाई, अब आपको हम इधर के चक्रोट की हालात दिखाते हैं। जैसा कि लेखपाल कानून को सब बता रहे हैं कि यहाँ चक्रोट बना हुआ है। आप नीचे देखिए, यहाँ राई लगी हुई है, यहाँ पेड़ लगे हुए हैं। प्रार्थी परेशान है क्योंकि उसकी फसल को लोड होकर के उधर जाना है। इधर चक्रोट कहाँ दिखाई देता? अब ये बताइए, इधर चक्रोट उसी के सीध में आया हुआ है? हाँ, उसी सीध में आया, ये हाईवे में मिला जाके, ये सीधे वो पक्की हाईवे में मिला जाके है। ये सरोवर के बगल में होते हुए हाईवे में मिल गया ये। अच्छा, इसके सामने सरोवर है? हाँ, ये सामने जो दिख रहा है ये सरोवर है। सामने दिखाइए दर्शकों को सरोवर किधर, ये सामने वाला है ना? हाँ, ये भी एक सरोवर है। सरोवर है। हाँ, तो इधर का भी आपका रास्ता ब्लॉक हो गया? अरे सर, हमको 2 रास्ते खेत के लिए आने जाने के लिए हैं, मौके पे तो एक भी नहीं खुली है। जो अच्छा, ये बताओ, लेखपाल से जब आपने बात किया तो उनका क्या रुख निकलता? लेखपाल का तो रुख हमारे विरुद्ध तो बहुत काफी। नहीं, आप खुल के बताओ क्या बोलते हैं? अरे सर, वो हमसे बात ही करना नहीं चाहते हैं। हम जब उनसे अभी कल हमने पूछा, हमके सर वो हमारे खेत का जो ये हाईवे रोड से हमारे खेत ये कोने तक बढ़ता है, ये कितने जरीब है, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। बोले कि हम नहीं बता पाएंगे कि कितने जरीब है। अच्छा। हाँ, यही बताते। कोई बात, लेखपाल की बात बता? ये अजय गुप्ता की हम बात कर रहे हैं। हाँ, हम जो अपने खेत की पैमाइश पूछ रहे हैं, वो पैमाइश नहीं बताने को तैयार है ये लेखपाल। चक्रोट दिलाएंगे क्या? ये सब मिले हुए हैं। दोस्तों, ये जो पीड़ित है शत्रुघ्न लाल है, जो शिकायत करता है शत्रुघ्न लाल, चक्रोट यहाँ तो किसी भी स्थिति से दिखाई नहीं देता है। और तो नमस्कार, मैं हूँ पवन शर्मा और आप हमारे पीछे आप ये पूरा दृश्य देखिए, शुगर केन खड़ा हुआ है, गन्ना खड़ा हुआ है, और मैं इस जगह पर एक तिरहे पर खड़ा हुआ हूँ। और जो ये रास्ता जाता है, आप तस्वीरों में दिखाइए कि जो ये रास्ता जाता है, ये नौसर जोगी जाता है। यहाँ पर नौसर जोगी गाँव है, यहीं पर एक शत्रुघ्न लाल रहते हैं। आने का उद्देश्य क्या हम आपको बताएंगे। और आप इस तरफ देखिए, ये जो रास्ता मुड़ करके चक्रोट इधर जाता है, ये इनके खेत को जाता है। शिकायत ये है कि कुछ लोगों ने इनके खेत को जाने वाले चक्रोट को अवरुद्ध कर रखा है। कई बार पैमाइश हो गई, ये जिलाधिकारी को भी प्रार्थना पत्र दिया, उप जिलाधिकारी गोला गोकरण नाथ को भी इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। कानून गो आते हैं, लेखपाल आते हैं, पैमाइश होती है, नापजोक होती है और उसमें आख्या लगाई जाती है कि मौके पर सब चंगा सा है। सवाल ये है कि ये जो मेरे हाथ में कागज़ हैं, आप जो देख रहे हैं, ये कागज़ ये बताते हैं कि इनका चक्रोट इनके खेत तक अच्छी तरह से खुला हुआ है, वो चल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है और किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। लेकिन प्रार्थी का ये कहना है कि मौके पर कम से कम आके तो देखा जाए कि जो इनका चक है, इनकी जो गाटा संख्या है, मैं वहाँ पर जाऊँगा और दिखाऊँगा कि किस तरह से वो चक्रोट अवरुद्ध है। लेकिन जो कागज़ होती है, उसमें पैमाइश होती है, उसमें यही लिख दिया जाता है कि सब चंगा सा है। हमारे साथ कुछ कदम में आपको हम ले चलेंगे। देखिए, शत्रुघ्न लाल जी हैं और इनके साथ ही चलेंगे और इस रोड को बाकायदे इस चक्रोट की तस्वीर को दिखाएंगे। चंद कदमों को आगे चलने के बाद ये जो सामने आप देख रहे हैं दृश्य, आप सामने देख रहे हैं, ये चक्रोट जा रहा है, इनके खेत को जा रहा है। अब इनके खेत को जाते समय कहाँ तक अवरुद्ध हो जाता है, वो आपको देखना है और समझना है।
क्योंकि लेखपाल और कानूनगी की जो आख्या लगी हुई है वो ये बताती है कि ये चक्रोट बिल्कुल चंगा सा है। एक बार तस्वीरों में पलट करके उधर दिखाइए कि ये चक्रोट की जो हालत है वो कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक बना हुआ है, उसके बाद कहाँ से अवरोध है। ये खुद शत्रुघ्न लाल बताएंगे कि उसके बाद क्या दिक्कत इनको आ रही, यानी कि अपने खेत में जो फसल पैदा होती है उस फसल जब तैयार हो जाएगी तो उसको कैसे अपने घर ले जाएंगे, जबकि ये चक्रोट आगे जो है बंद पड़ा हुआ है। उस जगह से मैंने इस चक्रोट का दृश्य दिखाया था, वो जो आप गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, दिखाइए कि जो भाई साहब आ रहे हैं, जो गाड़ी दिख रही है उस गाड़ी से ये चक्रोट इधर आया हुआ है और इस तरफ को जाता है। आप सामने देखिए जहाँ से वो लगा हुआ है, शुगर केन लगा हुआ है, जहाँ से ऐसे लग रहा है कि रास्ता ब्लॉक है, उसके बाद ये जो है बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ तक तो चक्रोट ठीक है। इनका जो शत्रुघ्न लाल है, इनका जो खेत है इसके उस तरफ है और किस तरह से ये चक्रोट ब्लॉक हुआ है। हम उस कॉर्नर से भी आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से उधर का चक्रोट ब्लॉक है। तो मैंने आपको पहले दिखाया था कि वो जो दूर गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ से मैंने दृश्य लिया था कि जो चक्रोट का मामला है, वो जो विवाद का मामला है, जो लेखपाल से लेकर के कानून गो तक इन कागजों के माध्यम से बताते हैं यहाँ पर सब चंगा सा है। अगर उस चक्रोट को वहाँ से सीधे खींचा जाए तो चक्रोट जो होता है, ये जो कटीले तार लगे इनके इधर भी जाता है। सवाल है। और दूसरी चीज़, जब वहाँ से आएंगे तो चक्रोट में देखिए ये वाला जो खेत है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये चक्रोट को पूर्णतया बंद कर दिया गया, यानी ये जो खेत वाले हैं उन्होंने इस चक्रोट पर कब्जा कर रखा है। दूसरी बात है, इधर जो खेत वाले हैं इन्होंने भी चक्रोट पे कब्जा कर रखा है। मेरे पास नक्शा भी है, उस नक्शा के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर मामला क्या है। ये वाला जो खेत है, ये इसके बगल वाला, ये 155 नंबर है, ये गाटा संख्या 155 नंबर है। इसके बाद उधर वाला जो आप देख रहे हैं, वो पीछे जो वो सामने वाला जो आप दिखाई दे रहा है, वो आपका 15 नंबर है। और जो प्रार्थी हैं, जो आवेदक हैं, उनका जो गाटा संख्या वो इस साइड में है। सवाल यही है कि जब ये चक्रोट के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो बार बार प्रार्थना पत्र में लेखपाल और कानूनगो अपनी आख्या ये लगा देते हैं कि यहाँ पर सब चंगा सा है। लेकिन आप स्वयं देखिए, ये मेड़ है, ये इधर खेत है, एक खेत उधर है, तो नक्शे में जो चक्रोट है आखिर वो कहाँ है? उधर वाले जो व्यक्ति है जो अपनी फसल को उगाएगा वो तो किधर जाएगा? हमारे साथ शत्रुघ्न लाल जी। शत्रुघ्न लाल, ये बताइए क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत साहब वही है सर, चक्रोट हमारा बंद है पूरा। फसल उगाने में और जोतने में, ले जाने में कैसे ले जाएं हम सर? अच्छा ये बताइए कि जो ये वाला जो खेत है ये किसका है? ये खेत किसका है? ये पड़ोस में, ये मिस्री लाल का। मिस्री लाल। ये किसका खेत? ये वाला खेत किसका है? बड़कन्ने। बड़कन्ने का। आप हैं क्या बड़कन्ने? कौन बड़कन? आपके भाई हैं। तो ये बताइए कि ये जो चक्रोट है क्या अभी ये सही दिशा में है कि इसमें भी अभी गड़बड़ है? नहीं साहब, इसमें गड़बड़ है, ये सही दिशा में नहीं। गड़बड़ है। आप खड़े होइए, खड़े होकर बताओ। नहीं, ये बताइए कि आपके हिसाब से चक्रोट कहाँ होना चाहिए, आप बताइए। आप 23 कड़िया आप जैसे नापिस रहा है। हाँ, ये बताइए आपके हिसाब से चक्रोट जो है ये कि आपके परिवार का खेत है? ये ना है, हमारे परिवार ना है। ये किसका खेत है? ये इनका है। ये आपका खेत? हमारा खेत आगे है। आपका खेत आगे? हाँ। तो आपके खेत के वहाँ पर चक्रोट सही है? नहीं, सही ना है साहब, वो तो हम लोग अपने लिए बनाना है। अच्छा, रास्ता। हाँ, अपने लिए रास्ता। यानी कि चक्रोट जो है वो उधर भी होना चाहिए। हाँ, चक्रोट इधर भी होना चाहिए। ये पूछ रहा हूँ, आपका खेत कौन सा है? वो वाला है जो जहाँ से आप आए हो पहले। अच्छा, गन्ने के उस तरफ के बगल वाला आपका खेत? हाँ, बगल वाला। तो वहाँ चक्रोट, वहाँ भी अभी दिक्कत है? हाँ, वहाँ भी दिक्कत है। अगर हम मान लिया अपना रूंदे, जैसे ये रूंदे, हम तो रूंदे रहा, लेकिन साहब ये लोग जबरदस्त आदमी ट्रैक्टर से ने हमारे पिलर तोड़वाए दी सब लकड़ी। हाँ, लकड़ी रूंदे थे। हाँ, रूंदे ना है साहब, लेकिन बहुत पिलर तोड़वाए दी भाई। अच्छा, ये वाले खेत वाले कहाँ हैं? इनके आप हैं ये वाला? अच्छा, आपके भाई। ये बताइए आपके हिसाब से क्या ये चक्रोट यहाँ पर सही है कि अभी इसमें जो है इसकी पैमाइश होनी चाहिए? सही ना है साहब, चक्रोट तो खेत इनका रह करे, इनका खेत खरीदा गवा है और ये हम लोग निकाल सकते हैं, अपनी जगह छोड़े नहीं। लोगों ने ये खेत खरीदा है? नहीं, इनका खेत हम लोग खरीदना है। अच्छा। हाँ, हमारे भाई थोड़ा खरीदना, 1.5 बीघा खरीदना है। अच्छा, आप लोगों ने खरीदा था। तो ये चक्रोट जो है अभी ठीक दिशा में नहीं है? हाँ, ठीक दिशा में है। बाकी तो ये चक्रोट जैसा देख रहे तो बंद है। शत्रुघ्न लाल, ये बताइए आपका खेत कहाँ है? सर हमारा खेत ये सीधे चल के फिर इधर बाएं तरफ ये लिप्टिस जो खड़ी है वहीं पे हमारा खेत है। देखिए, हम चक्रोट में चल रहे हैं।
यानी कि अभी ये क्लियर नहीं है, जैसा ये कागज़ बताते हैं चक्रोट बिल्कुल खुला हुआ है। अब आप ही बताइए, यहाँ पर मेड़ बनी हुई है, मेड़ के बाद यहाँ पर राई बोई हुई, एक फसल लग चुकी है, जुताई हो चुकी है, उधर शुगर केन लगा हुआ है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से तो इस पर कब्जा ही है, चक्रोट का तो नामो नाम निशान नहीं दिखाई दे रहा है। नक्शे में चक्रोट इंगित है कि वो जो दूर वहाँ गाड़ी खड़ी वहाँ से चक्रोट ये सीधा आता है और उसके बाद यूं सीधे चला जाता है। अब ये बताइए कि जो गोला गोकर्ण नाथ के तहसीलदार महोदय के पास प्रार्थना पत्र गया है, उप जिलाधिकारी महोदय के पास प्रार्थना पत्र गया है, उनको कहाँ से इसमें चक्रोट दिखाई दे रहा है जो बता देते हैं चक्रोट की जमीन खाली। मैं तो उप जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ संबंधित लेखपाल के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो विवाद को जन्म दे रहे हैं। और बहुत से ऐसे मारपीट लड़ाई झगड़े इस बात को लेकर के हो जाते हैं, जो लेखपाल होते हैं वो लगातार गलत आख्या लगाते हैं। दर्शकों आप देखिए इधर चक्रोट वहीं से ब्लॉक हो गया है और अभी उस चक्रोट की स्थिति ये क्लियर नहीं है कि वो सही दिशा में है या इनके खेत में या उनके खेत में या बीच के रास्ते से। और इस वाली जगह पे देखिए यहाँ भी चक्रोट की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। और बड़ी बात है कि जो इनके खेत को जाता है चक्रोट, जो इनकी गाटा संख्या है, जिस गाटा संख्या की हम लोग बात कर रहे थे उस पर 16 नंबर, 16 ये 155 नंबर है, ये आपका जो है ये 15 नंबर है, सॉरी ये 15 नंबर है, इसके बगल में उधर 16 नंबर है और ये जो गाटा संख्या दिख रही है ये 155 नंबर है। 15 और 155 के बीच में यहाँ चक्रोट है, दिखाई नहीं दे रहा है। हम आगे भी चल करके दिखाएंगे कि इनके खेत को जाने के लिए आखिर कहाँ से जाना पड़ेगा। ये बताइए आप लोग कहाँ से जाते हैं? जाते सर क्या है, सब बंदे हैं, जा ही नहीं पाते हैं। ये बताइए इधर को भी एक चक्रोट, हाँ ये चक्रोट सीधा ये सरोवर होते हुए हाईवे में मिलता जाके। अब आपको दर्शकों एक और बात बताऊंगा कि ये चक्रोट वहां से जो आया है ये इधर को भी जाता है सीधे और फिर यल शेप में होते हुए उस साइड में रोड है वहां पर मिल जाता है। हम ये भी पहुंचेंगे, इनके खेत तक पहुंचेंगे। आखिर फसल की तो बात छोड़ दीजिए, गाड़ी की तो बात छोड़ दीजिए, अगर पैदल अगर जाना हो इनके खेत के लिए तो कैसे जाना पड़ेगा। आप देखिए जो इनका 155 नंबर का खेत है, जिन महोदय का खेत है, आप देखिए यहाँ कटीले तार लगे हुए हैं, इनको कैसे छलांग करके आदमी जाएगा। खैर हम लोग पार करेंगे, इनके खेत तक जाएंगे। आइए शत्रुघ्न लाल बताइए कहाँ तक जाएंगे। ये कटीले तार लगे, हम लोग चक्रोट में चल रहे हैं, इन्होंने चक्रोट को बंद कर रखा है। ये एसडीएम साहब बताते हैं, एसडीएम साहब बताते हैं कि उनके जो मातहत कर्मचारी बताते हैं कि इन कागज़ों में सब चंगासा है। और मैं आपको बता दूं, आख्या पढ़ देना चाहता हूं, जो आख्याएं लगी हुई हैं, जो अधिकारी महोदय ने अपनी आख्या लगा दिया है, उस आख्या को भी पढ़ लिया जाए और सुना दिया जाए, दर्शकों के सामने सुना दिया जाए। ये देखिए आख्या लगी हुई है। उपरोक्त संबंध में जांच तहसीलदार गोला से कराई गई, यानी तहसीलदार से जांच कराई गई, ये 10/11/2023 को कराई गई है कि ग्राम नौसर जोगी व रुद्रपुर गुलरिया। थोड़ा एक बात को और स्पष्ट कर दूं, इधर का मामला नौसर जोगी का है और ये उस तरफ रुद्रपुर गुलरिया, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि हम दोनों ग्राम सभा के बॉर्डर पर खुले हैं। ये 15 नंबर गाटा संख्या है, ये वाली जो गाटा संख्या है वो 155 नंबर की है। यहाँ पर बीच में चक्रोट है, लेकिन चक्रोट दिखाई नहीं देता है। लेकिन तहसीलदार महोदय गोला को दिखाई क्या दे रहा है कि नौसर जोगी व रुद्रपुर गुलरिया के चकमार्ग अतिक्रमण के संबंध में जो राजस्व की टीम स्थलीय व अभिलेखी परीक्षण कराया गया था, ग्राम नौसर जोगी की गाटा संख्या 125/0334 हेक्टेयर चक्की पैमाइश का निशानदेही कर दी गई है और चकमार्ग जो है मौके पर खाली है। रुद्रपुर गुलरिया की गाटा संख्या 14 हेक्टेयर चकमार्ग के रूप में दर्ज है, जो मौके पर खाली है। अब दर्शकों आप ये बताइए कि तहसीलदार पता नहीं किस विद्यालय से पढ़ करके आए हैं, उनकी टीम किस विद्यालय से पढ़ करके आई है। अगर वो अच्छे विद्यालय में पढ़े हुए तो जरूर उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव है, हो सकता है धनबल का प्रभाव हो सकता है जनबल का प्रभाव है। हम तो वहाँ पर खड़े हैं, 155 नंबर गाटा पर खड़े हैं, इसके बगल में 15 नंबर का गाटा है, इसके बगल में जो शत्रुघ्न है शिकायत करता है, इनकी गाटा संख्या 16 है। अभी इनके प्लाट तक तो हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। और फिर आगे लिखते हैं कि प्रार्थी मौके पर चला गया, ग्रामीण वासी बताते हैं प्रार्थी मौके पर चला गया। अब सवाल इस चीज़ का है,
प्रार्थी मौके पर चला गया, लखनऊ से टीम आती है, मीडिया की टीम आती है, प्रार्थी स्वयं इस तरह के रास्तों में साथ चल रहा है तो तहसीलदार के बुलाने पर कैसे भाग गया होगा। कहते हैं कि प्रार्थना पर निक्षेपित करने है तो आख्या प्रस्तुत है। तहसीलदार गोला की जांच के अनुसार संदर्भ निक्षेपित किए जाने हैं तो आख्या सादर प्रेषित है। अब तहसीलदार महोदय, उनके मातहत कर्मचारी क्या गुल खिलाना चाहते हैं? सवाल है नैसर जोगी में जो लोग आपस में भाईचारे के साथ रह रहे हैं और इस तरह से गलत आख्या दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या प्रार्थी अपनी फसल को अपने घर ले जा पाएगा या लेखपाल की करतूत से, तहसीलदार की करतूत से, गलत आख्या से एसडीएम महोदय अनभिज्ञ बने रहेंगे? बातचीत करेंगे, एसडीएम महोदय से भी हम बातचीत करेंगे, फ़ोन लगा करके भी बातचीत करेंगे कि जो आपके मातहत कर्मचारी हैं, सवाल ये है कि गलत आख्या क्यों लगा रहे हैं। हम देखिए 15 नंबर का जो गाटा संख्या है बहुत बड़ा है, वहाँ से हम पहुँच करके 155 और 15 के बीच में पहुँच रहे हैं। हम इनके प्रार्थी के शिकायतकर्ता के गाटा संख्या तक पहुँचेंगे 16 नंबर तक। ये बताइए अब आपका गाटा संख्या कहाँ से लग रहा है? सर ये यहाँ से लग रहा है और वो तालाब तक लगता है। ये चकरोट जो है ये सरोवर तक जाता है, यहाँ पे सरोवर भी है। देखिए प्रार्थी का ये कहना है कि वो जो चक्रोट वहाँ से घूम करके आया हुआ था, मैं थोड़ा इंडिकेशन में बता दूं कि हम उस जगह पर खड़े थे। आप थोड़ा दर्शकों को दूर से दिखाइए कि हम पहले उस तरफ खड़े थे। वो दूर जो पेड़ दिखाई देता है उस पेड़ से ऐसे घूम करके आते हैं और फिर ये जो पेड़ है यल शेप से होते हुए हम यहाँ आते हैं और इसके आगे यानी इसे पीछे साइड दिखे, यहाँ पर एक तालाब है, सरोवर तक जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो चक्रोट की स्थिति है, ये मेड़ है, ये 16 नंबर है, इसके बगल में 15 नंबर है, उसके उधर भी 15 नंबर है, 155 नंबर है। यहाँ पर कहाँ चक्रोट दिखाई देता है? प्रार्थी की तो सरकार से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जब उसकी ये फसल तैयार होगी तो वो किस रास्ते से अपने घर को ले जाएगा। या तो ये वाला रास्ता खुलवा दिया जाए या तो ये सामने वाला जा कर के रास्ता खुलवा दिया जाए। और इसमें किंतु परंतु इफ बट की तो कोई बात ही नहीं है। चक्रोट है जब सरकार की तरफ से निर्धारित है, कृषि विभाग की तरफ से निर्धारित है, राजस्व विभाग की तरफ से निर्धारित है, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? सवाल वहीं बार बार बनता है, लेखपाल झूठ क्यों बोल रहा है? तहसीलदार के समझ कानून गो की आख्या गलत क्यों लग रही है? और दर्शकों मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस राजस्व की टीम में जो पैमाइश करने आई थी उसके भी बारे में हम थोड़ा प्रकाश डाल दें कि कौन कौन लोग पैमाइश करने आए हुए थे, क्योंकि इन्होंने जो दस्तावेज दिखाए हैं उस दस्तावेज में पैमाइश की जो टीम है उसमें कौन कौन रहेगा राजस्व की टीम में, वो बाकायदे इंडिकेशन दिया गया है कि कौन कौन लोग पैमाइश के समय मौके स्थल पर गए हैं और पैमाइश करके अपनी रिपोर्ट को प्रेषित किया है। मैं इसको दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, नाम पढ़ लेंगे। देखिए ये पन्ना निकल आया है। उपरोक्त परिचय में निम्नलिखित राजस्व टीम का गठन हुआ है। वो ये टीम 6/11/2023 को हुआ था, जो टीम ने अपनी रिपोर्ट दिया है तहसीलदार महोदय को। अपनी क्या हुआ, ये 6 तारीख को आदेश जारी हुआ था और उसके बाद में लेखपाल हमारे अजय गुप्ता और इंद्रभान मौर्य और साथ में कानगो आए और बैठ के बात किए कि वो हमारे जो ये 155 नंबर गाटा वाले हैं वो थे नहीं, कहीं बाहर गए थे, तो बोले कि अब जो है 2-3 दिन का मोहलत दिया। फिर वो 10 तारीख को यहाँ पे आए, पैमाइश किया। हाँ, और पैमाइश भी ऐसी की है, 3 बार पैमाइश कर चुके हैं। कभी 23 कड़िया इधर निकाल देते हैं, वो 20 कड़िया, और कभी इधर निकाल देते हैं। अभी चक्रोट का पता ही नहीं चल पाया किधर है। अच्छा, हाँ, 3 बार पैमाइश हमने करवा चुका है। खैर ये तो पीड़ित है, इन्होंने अपनी बात बताई पैमाइश कार्यालय की। सबसे बड़ी बात है जो राजस्व की टीम आई थी उसमें राजस्व निरीक्षक बिजुआ, राजस्व निरीक्षक अलीगंज, लेखपाल इंद्रभान मौर्य, लेखपाल गौरव गुप्ता, लेखपाल अमन सत्यार्थी, लेखपाल पंकज गोयल और क्षेत्रीय लेखपाल भी मौके पर मौजूद रहे। और उनकी आख्या क्या निकलती है, मैंने आपको पहले ही पढ़ के बताया था कि इतने राजस्व कर्मचारी आते हैं, इनकी शिकायत पर आते हैं, बताते हैं कि चक्रोट बिल्कुल साफ है। भैया आप बताओ, दर्शकों आप ही कमेंट करके बताना कि इसमें कहाँ चक्रोट दिखाई दे रहा है।
सवाल है कि इतने राजस्व की जो टीम का गठन हुआ था, ये लोग क्या करने आए थे, किसके प्रभाव में आकर के खाना पूर्ति करके चले गए, और अगर आए थे तो क्या उनकी वीडियोग्राफी है वहां पर? क्या उप जिलाधिकारी गोला गोकरण नाथ ने इस मामले को संज्ञान लिया? और मैं तो उप जिलाधिकारी गोला गोकरण नाथ से बात कहना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करने की जरूरत है, नहीं तो हादसे क्या, लड़ाइयाँ बढ़ती जाएंगी, आपसी संघर्ष बढ़ता जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको ग्राउंड की हकीकत दिखाई और आपने देखा किस तरह से गोला के जो कर्मचारी हैं, लेखपाल हैं, राजस्व की टीम है, किस तरह से किसानों को प्रताड़ित कर रही है, किस तरह से आपसी संघर्ष को बढ़ा रही है। मौके पर चक्रोट है नहीं, लेकिन चक्रोट दिखाया जा रहा है कागजों में, सब चंगा सा है। एक बार फिर दर्शकों को तस्वीर दिखा दीजिए कि जहां पर हम खड़े हैं चक्रोट का रोड यही है। इधर कहाँ चक्रोट आपको दिखता है और इस तरफ चक्रोट आपको कहाँ दिखता है। थोड़ा हम जो शिकायतकर्ता कंप्लेनर की बात को पुष्टि करेंगे कि जैसा कंप्लेनर ने बताया है कि इस तरफ अगर चलेंगे तो तालाब मिलेगा। चलते हैं, देखते हैं वहाँ तालाब है या नहीं है। इसको भी जो है मैं तहसीलदार महोदय को, साथ ही जो राजस्व की टीम आई थी उसको भी दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पर चक्रोट है, और उधर जो शिकायतकर्ता ने तालाब तक अपना मेंटेनेंस की बात कही है, ये तालाब कहाँ तक जाता है, वहाँ पर किस तरह तक तालाब तक, ये बताइए। एक और बताइए शत्रुघ्न बात जी, कि ये तालाब के बाद भी चक्रोट है क्या? हाँ, ये तालाब के बाद भी चक्रोट है, सीधे वहाँ गांव में मिला जाके। अच्छा, गांव में नौसर हाँ। जोगी में मिला जाके। हाँ, गुलरिया नौसर जोगी का बॉर्डर है, वहीं पे मिला जाके। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो हम इस जगह पर चल रहे हैं, हाँ ये अभी गुलरिया और नैसर जोगी की बॉर्डर में है? हाँ हाँ, दोनों के बॉर्डर में है। यानी उस तरफ आपका खेत किस में लगता हाँ, है? हमारा रुद्रपुर गुलरिया। अच्छा, आपका रुद्रपुर गुलरिया में हाँ, लगता है। ये- तो यानी अगर मैं आपके खेत में खड़ा हो गया हूँ तो इस समय मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? अभी हमारे खेत में वो है। अच्छा, आपका वो खेत है। ये है। यानी अगर वो आपके अभी इस समय अगर मैं खड़ा हूँ तो कहाँ, ये बताइए। मैं क्या अभी नौसर जोगी की बॉर्डर में खड़ा हूँ? अच्छा, मैं इस समय नौसर जोगी की बॉर्डर में हूँ। अगर मैं यहाँ से हट करके उधर चला जाऊँ, देखिए दर्शकों को दिखाइए, मैं हट करके इधर आ जाता हूँ शुगर केन से, ये मैं इधर आ गया हूँ, आपके खेत के ऊपर आ गया हूँ। अब मैं कहाँ आ गया हूँ? अब ये गुलरिया में हमारा खेत पड़ता अच्छा, ये रुद्रपुर गुलरिया में आ गया। यानी कि आप रुद्रपुर गुलरिया में हैं और हम नैसर जोगी में हैं। फासला बहुत कम है, इसके बीच में चक्रोट। है। बीच में चक्रोट है एक। अच्छा, हाँ, लेकिन चक्रोट बहुत बना हुआ है। चक्रोट बना क्या था? अब अधिकारी तो दिखा रहे हैं कि चक्रोट बना है, लेकिन 3 बार पैमाइश भी कराई, फिर भी कोई अतिक्रमण ना हटा, ना चक्रोट खुला है। देखिए, मैं नैसर जोगी से रुद्रपुर गुलरिया वाले उस पे आ चुका हूँ। दोस्तों, ये चक्रोट होना चाहिए जो ना स्थानीय लेखपाल को दिखता है, ना राजस्व की टीम को दिखता है, ना तहसीलदार साहब को दिखता है। अच्छा, ये तालाब है। नहीं, वो सरोवर है, वो सरोवर। अच्छा, वो वाला सरोवर है। ये भी खेत है। ये ग्राम सभा पड़ी है। अच्छा, वो वाला तालाब। हाँ, आप वो- दर्शकों को दिखाइए कि वो वाला जो तालाब है, आप देख सकते हैं दूर वो से, सरोवर है हमारा। वो सरोवर है। ये सामने जो बना हुआ है वो तालाब तक जाता है। तो ये चक्रोट यहीं से बगल से निकल करके होते हुए ये सीधे तालाब के सटे में मिलके ये सीधे चला जाता है वो डामर रोड में, ठीक, जिस पे आप आए हैं अभी, और फिर एक हमारे गांव को चला जाता है, नौसर को, गांव के बगल में निकलता है। अच्छा, ये बताओ, लेखपाल से जब आपने बात किया तो उनका क्या रुख निकलता है? लेखपाल का तो रुख हमारे विरुद्ध तो बहुत काफी। नहीं, आप खुल के बताओ क्या बोलते हैं। अरे सर, वो हमसे बात ही करना नहीं चाहते हैं। हम जब उनसे अभी कल हमने पूछा, हमके सर वो हमारे खेत का जो ये हाईवे रोड से हमारे खेत ये कोने तक बढ़ता है, ये कितने करीब है, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। बोले कि हम नहीं बता पाएंगे कि कितने करीब है। हाँ, यही बताते कोई बात। लेखपाल की बात बता रहे हैं? ये अजय गुप्ता की हम बात कर रहे हैं। हाँ, हम जो अपने खेत की पैमाइश पूछ रहे हैं वो पैमाइश नहीं बताने को तैयार हैं ये लेखपाल। चक्रोट दिलाएंगे क्या? ये सब मिले हुए हैं। दोस्तों, मैंने आपको दिखाया है कि जो चक्रोट है, आप इस तरफ से देखिए कि ये जो चक्रोट, जैसा कि लेखपाल का कहना है, बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि ये इस खेत के जो पश्चिम का मामला है, यानी कि जो रत्नेश द्विवेदी हैं, जो 155 नंबर है, इनके बगल का जो मामला है, ये चक्रोट बिल्कुल खाली है। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि हम इस चक्रोट पर भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि लेखपाल का कहना ये खाली है, मौके पे तो खाली दिख रहा है। ये बताओ दादा कि ये जो चक्रोट ऐसा दिख रहा है, वैसे तो इस पे कब्जा है, आपके हिसाब से क्या लेखपाल यहाँ, आप ये बताइए, लेखपाल नापने आया था? हाँ, लेखपाल एक बार नापे आया ना। हाँ, तो कहाँ नाप के गया? नापे ना मैं 23 कड़िया। 23 कड़ी, यानी ये चक्रोट उधर दिखाया? हाँ, उधर दिखाया भी है। उधर दिखाया। हाँ। और यहाँ पर वो पीछे वाले खेत में
पीछे वाले खेत में नापी नहीं नापी नहीं कर, बस यही सीधा है बिल्कुल। अच्छा, ये 30 कड़ियाँ मतलब उधर पर जा करके ये है। हाँ बिल्कुल सीधा का दाहिना सीधा है। मौके पर आपको क्या लग रहा है, चक्रोट बिल्कुल इस तरफ का सुलट गया है मामला कि अभी विवाद है? अभी विवाद यही है कि वो मतलब सुलझे कैसे, जब वो 30 कड़िया छोड़ते ही ना है तो सुलझे कैसे। हाँ, यानी अभी भी विवाद हाँ, है। विवाद है। लेखपाल तो कह रहा है कि हमने बिल्कुल छुड़वा दिया, सब बनवा दिया। नहीं, मुझे गलत कहा थे लेखपाल, वो कुछ नहीं नपा नहीं है सही। देखिए, लेखपाल का कहना है कि मैंने इस चक्रोट को बिल्कुल खाली करा दिया है। ये नैसर जोगी में पड़ता है, इधर वाला मामला रुद्रपुर गुलरिया में पड़ता है। ना इधर चक्रोट खाली है और ना ही इधर कहीं चक्रोट खाली है। इधर भी चक्रोट पे कब्जा है और इधर भी चक्रोट पे कब्जा है। और कागज में बताया गया है, जो टीम बता रही कि ये चक्रोट बिल्कुल चंगा सा है। और एक बात और बता दूं कि वो जो पेड़ है, जो आप देखिए सामने जो पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ से चक्रोट इधर की ओर आया है। उस दर्शकों को ये भी दिखाओ, ये चक्रोट इधर तक आया हुआ है, ये मेरे पास तक चक्रोट आया है। उसके बाद ये चक्रोट मुड़ करके इधर चला जाता है। उसके बाद मैंने इधर की तस्वीर पहले दिखाई, अब आपको हम इधर के चक्रोट की हालात दिखाते हैं। जैसा कि लेखपाल कानून को सब बता रहे हैं कि यहाँ चक्रोट बना हुआ है। आप नीचे देखिए, यहाँ राई लगी हुई है, यहाँ पेड़ लगे हुए हैं। प्रार्थी परेशान है क्योंकि उसकी फसल को लोड हो करके उधर जाना है। इधर चक्रोट कहाँ दिखाई देता? अब ये बताइए, इधर चक्रोट उसी के सीध में आया हुआ है? हाँ, उसी सीध में आया, ये हाईवे में मिला जाके, ये सीधे वो पक्की हाईवे में मिला जाके है। ये सरोवर के बगल में होते हुए हाईवे में मिल गया ये। अच्छा, इसके सामने सरोवर है? हाँ, ये सामने जो दिख रहा है ये सरोवर है। सामने दिखाइए दर्शकों को सरोवर किधर है। ये सामने वाला है ना? हाँ, ये भी एक सरोवर है। सरोवर है। हाँ, तो इधर का भी आपका रास्ता ब्लॉक हो गया? अरे सर, हमको 2 रास्ते खेत के लिए आने जाने के लिए हैं। मौके पे तो एक भी नहीं खुली है जो हम किधरों निकल जाएं। फसल हमारी खड़ी रहती है, कांधों भरते हैं, इधर उधर फंदा के निकाल लेते हैं। जोतने में दिक्कत होती है, वाहन कैसे ले जाएं हम खेत में? आप तो देख ही लिए उधर। हाँ, वो मैंने देख लिया है। अच्छा, ये एक चक्रोट जो है इधर भी बनना चाहिए, ये चक्रोट इधर से। हाँ, ये एक चक्रोट इधर भी गया हाईवे की तरफ। तो हमको 2 रास्ते हैं, कोई तो हमको खाली करवा दीजिए साहब। हमारी प्रशासन से बस यही गुहार है। 2 चक्रोट हैं। अच्छा, ये बताओ कोई कितनी बार प्रार्थना पत्र दे चुके? प्रार्थना पत्र तो हमने सर गोला तहसील दिवस और जिला अधिकारी महोदय जी को भी दिया, लखनऊ जनता दरबार मुख्यमंत्री, कई बार हमने प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद टीम गठित हुई, इंद्रभान मौर्य और अजय गुप्ता द्वारा नपाई कराई गई, जो इसमें टीम में सम्मिलित हैं। फिर जब नपाई कराई गई तो वो गलत नाप देते हैं, कहीं 23 कड़िया इधर निकाल देते हैं, कहीं 20 कड़िया हमारे में निकाल देते हैं। अच्छा, और अब की ये भी कहाँ मुड़ के गया? ये मुड़ा है चक्रोट, ये सीधे हाईवे में मिला जाके। अच्छा, और अब की ये भी लेखपाल कह के गए हैं कि अब की बार जो शत्रुघ्न लाल कोई भी प्रार्थना पत्र देता है तो इसके में ही चक्रोट निकाल देंगे हम, साला पूरा सारा इसी में निकाल देंगे। अच्छा, हाँ, देखिए, अगर आप मैप में भी देखेंगे तो एक रास्ता, चूंकि मैं इनके जब घर आ रहा था, शिकायतकर्ता के घर की ओर आ रहा था, तो इनके घर की मैंने लोकेशन डाली, तो एक लोकेशन ये भी बता रहा था कि उस हाईवे से मुड़ करके ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे मुड़ करके, यानी उधर से ऐसे आएंगे, यूँ मुड़ के इधर जाएंगे, फिर ऐसे जा करके उस गांव को चले जाएंगे। यानी कि ये गूगल के मैप में भी रोड दर्शा रहा है। मौके पे आप देख लीजिए, ये बैरिकेडिंग लगा हुआ है, पिलर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको कुछ भी चक्रोट का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। उधर से चक्रोट आता है, ऐसे घूम करके सीधे इनके खेत को जाता है। जहाँ पर वो लोग खड़े हुए हैं, दिखाइए, वो लोग जो वहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ तक चक्रोट जाता है, उसके बाद सीधे उधर चला जाता है और फिर गाँव की ओर मुड़ जाता है। लेकिन ये जो कागज़ बता रहे हैं, इसमें लेखपाल की और जो पूरी राजस्व की टीम आई थी, उसमें क्लियर दिखाया जा रहा है कि सब चक्रोट खाली है, सब चंगा सा है। लेखपाल नैसर जोगी से भी बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि साहब, हमारे हिस्से का चक्रोट खाली, मैंने उसको भी दिखाया, वो खाली कहाँ, वो भी विवादास्पद है। अब है कि झूठ कौन बोल रहा है? आखिर इसमें लेखपाल, कानूनगो और मानद अधिकारी क्या चाहते हैं? किस तरह से किसान को परेशान कर रहे हैं? क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये अधिकारी कहीं न कहीं विवाद को जन्म तो नहीं दे रहे हैं? ये आपको समझना है। और मैं खास करके उप जिलाधिकारी गोला गोकरण नाथ से कहना चाहता हूँ, इस पर गंभीर तरीके से विचार करिए, क्योंकि आपके अधिकारी किसानों को परेशान कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ पवन शर्मा और